हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। अवंती बुक से वर्कबुक से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो पर डे वन चैप्टर करेंगे हम। तो फर्स्ट चैप्टर इज लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या है? देखिए, इसमें लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन से टॉपिक है। व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल एड्स एंड HBSC प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो व्हाट इज लिविंग? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू ग्रो, यानी ग्रो करते हैं। ये हम एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हैं इसको। देखिए, ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू और द ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स, इट इज कॉल्ड द ग्रोथ। तो ग्रोथ, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहे हैं, दैट आर द लिविंग बींग्स। बट दो टाइप की ग्रोथ होती है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड सेकेंड इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम पढ़ते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? इट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो एक नॉन लिविंग का करेक्टरिस्टिक भी फीचर्स क्या है? ग्रोथ है। तो हम लिविंग बीइंग का ये एक वेल ऑर्गेनाइज नहीं कह सकते कि ये लिविंग बींग्स का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या है, लिविंग बींग्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंड, देखिए, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म और द प्रोजेनी इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके हैं इसको। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू जो होता है, दैट इज इन द फंजाई एंड द एल्गी के अंदर होता है। ईस्ट में जो है बडिंग के थ्रू, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन। दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट, एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर इज अ नीड ऑफ द टू पेरेंट्स। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर आता है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ इज अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि ब्लड, और ब्लड है, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या है? नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग लाइफ फॉर्म्स। मीन्स क्या कह सकते हैं हम इसको? इट इज़ एक डेफिनेट फीचर होता है लाइफ फॉर्म का, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है? वेल डिफाइंड क्या है? करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट इज अ कॉन्शियसनेस। इट इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट and respond to these environment stimuli is, it is called the consciousness. This is called the, and there are the lots of the example of the consciousness। बहुत सारे हैं consciousness, जैसे कि हम किसी को टच करते हैं तो उसको पता लगता है। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्शियसनेस। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये तो हम सब एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हैं। मेंशन द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सब में नहीं होती। एक तो ग्रोथ हो गया, एक रिप्रोडक्शन हो गया। Second is when the growth happens inside the body of the living organism, it is termed inside the body intrinsic growth. A fragmented organism regenerate the lost part of the body and become the new organism. इसको क्या कहेंगे? It is a two regeneration. It is a example is a planaria. Metabolism क्या होता है? Sum total of all the chemical reaction that is occur in the body of the organism. Next, mention any three modes of the asexual reproduction. It is the budding, spore formation, fragmentation. Also, you can also call the fission process also. Next is the meiotic cell division in the amoeba represent the growth or the reproduction. तो ये क्या represent कर रहा है? growth कर रहा है, reproduction. meiotic division, it is the reproduction. Next is a mention some external feature factors to which the plant respond to. किसकी प्रति करता है ये? It is the light, water, temperature. These are the examples. These are the some external feature that plants respond to. Next, how the cellular organization of the body is the defining feature of the life form. किसलिए कहते हैं हम कि cellular जो organization है? तो फर्स्ट थिंग इसमें क्या है? दैट मेक्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिक इज दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी किस चीज से मिलके बने हुए हैं? सभी के सभी सेल से। तो अगर सेल्स ही नहीं होगी तो क्या है? टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बना तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बना तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? तो एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? लाइफ फॉर्म का एक डिफाइनिंग फीचर है।
नेक्स्ट, वाई कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग कॉन्शियसनेस क्यों है? क्या हम नॉन लिविंग को टच करते हैं जब, तो क्या उन्हें पता लगता है? नहीं पता लगता ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी हम किसी को टच कर रहे हैं, जैसे कि अगर प्लांट रिस्पॉन्ड करता है लाइट की तरफ, टेम्परेचर की तरफ, वाटर की तरफ, तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो भी क्या करते हैं, हम सब रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एनवायरनमेंट की तरफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ सेंसेस होते हैं जो एनवायरनमेंट के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो कॉन्शियसनेस क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट, वट आर द डिफरेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या क्या होती है? अभी पढ़ा हमने, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, तो क्या आंसर आएगा? बडिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, वन वर्ड आंसर बडिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, हाइड्रा। द filamentous algae, the protonema of the mosses are easily multiply by meiotic division. नेक्स्ट, वाई ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन लिविंग का भी फीचर है। जैसे कि इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ भी होती है। एक्सट्रेंसिक जैसे कि माउंटेन, ठीक है, उनमें भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो आप इसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग? लिविंग आप कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट स्किप कीजिए इसको। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ द स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइबिंग इन द रेंजेस बिटवीन द 1.7 to 1.8 million. So it is describing the biodiversity. Next is a taxonomy. Taxonomy, it is the branch of the biology which is deals with the classification, nomenclature and the identification. So the taxonomy is given by who? Give the taxonomy? Carlos Linnaeus. किसने दी थी? Carlos Linnaeus. Father of taxonomy कौन है? Father of taxonomy is a Carlos Linnaeus. Nomenclature का means क्या होता है? It is the naming of the organism. कुछ रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं, एक सेपरेट वीडियो कर रखा है जिसमें बता रखा है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। देखिए कुछ फुल फॉर्म्स है यहाँ पर करते हैं। आईसीबीएन, आईसीबीएन होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। And next is ICNCP. It is international code for nomenclature of the cultivated plants. So these are the some definitions which is very important for your NEET exam as well as for your 11th class. So next is a binomial nomenclature. क्या होता है? binomial nomenclature होता है जिसमें species name भी आ जाता है और क्या आ जाता है, कुछ इसमें species name and generic name यानी कि जीनस का नेम आ जाता है। गाइडलाइंस मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि कैसे ये स्टार्ट होता है। लेटिनाइज्ड वर्ड होता है, ग्रीक लैंग्वेज होती है, सेपरेटली अंडरलाइन होता है। ये जीनस नाम से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल से, और स्पीशीज जो होती है स्मॉल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑथर का नेम भी रिटर्न होता है, इट इज एब्रीवेटेड फ्रॉम आफ्टर द स्पीशीज नेम। सो जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा किसका है? ये साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। तो मैंगीफेरा इंडिका में एम कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए कैपिटल है, इंडिका में आई जो है स्मॉल है, सेपरेटली अंडरलाइन यहाँ पर नहीं किया हुआ है, आप कर सकते हैं इसको। तो मैंगीफेरा इंडिका इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमा नेचर किसने दिया था? देखिए सिस्टमेटिक्स होता है, सिस्टमा वर्ड से आता है जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कार्लस लीनियस ने यूज किया था सिस्टमा नेचर को और ये बुक रोट भी की थी। देखिए कुछ यहाँ फुल फॉर्म देखिए, एक्सपेंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, देख सकते हैं आप, कमीशन लिखा हुआ बट इट इज द कोड। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई द करेक्टली नेम मैंगीफेरा इंडिका, कौन सा ठीक है? ये NCERT का क्वेश्चन है, फर्स्ट इज करेक्ट वन। व्हाट आर द थ्री कोर्स, ये बता चुकी हूँ मैं, ICBN के ICZN ये सब हो गए यहाँ से। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इफ द हैबिटेट कंटेन 20 एनिमल स्पीशीज 20 प्लांट स्पीशीज इज द डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों आ गए यहाँ पर। विद रेफरेंस टू द ब्रासिका कंपेरिसिस लेन, गिव द कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। कॉमन नेम क्या है? किसका नेम है? ये मस्टर्ड का है। टू वर्ड्स क्या नेम इंडिकेट कर रहा है? देखिए ब्रासिका क्या इंडिकेट कर रहा है? जीनस को, और कंपेरिसिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड पार्ट जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिन का मीन्स क्या है? इट इज डिस्कवर्ड बाय द कार्लस लीनियस।
थर्ड क्वेश्चन, वाई इज द साइंटिफिक नेम रिटर्न इन द इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट, व्हाट डज द लिन मीन? लीन का मीन्स क्या है? इट मीन्स द कार्लस लीनियस। लीनियस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द प्लांट। नेक्स्ट, व्हाट इज टेक्सोनॉमी एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? बहुत इजी, करेंगे आप इसको खुद। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर? ये भी आप कर सकते हैं। हु प्रपोज दिस सिस्टम? कार्लस लीनियस ने प्रपोज किया। व्हाई इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मोड ऑफ द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्यों किया गया इसको? क्योंकि ये सारा जो नोमेनक्लेचर है इट इज बेस्ड अपॉन एंड फ्रेम्ड बाय द ICBN, ICZN, ICNCP, तो इसीलिए इसको लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, नहीं आए तो आप पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज? क्यों हो रहा है चेंज? इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यू स्पीशीज डेली डिस्कवर हो रही है और डेली ही क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, चेंज हो रहा है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म? क्या एडवांटेज है इसका? साइंटिफिक नेम दे रहे हैं जो हम, साइंटिफिक नेम देने का मीन्स ही क्या है, ताकि हम जान सके कि कौन सी स्पीशीज है ये, कौन सा जीनस है इसका, किस टेक्सॉन से बिलोंग करता है, कौन सा इसका किंगडम है, इसकी पूरी टेक्सोनॉमी की हमें क्या मिल जाती है, इसकी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड मेंशन द करेक्टरिस्टिक एंड मेंशन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू। ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी, अभी हमने इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय होम? किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। टेक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमी। ग्रुप ऑफ क्या है ये? स्पीशीज है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या होती है, मैं आपको बहुत अच्छे से पहली वीडियो में करा चुकी हूँ कि पोर्ट क्लीन एंड फैमिली गेट सिक। लर्न करने का तरीका देखिए, स्पीशीज क्या होता है? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज द जीनस एंड द ग्रुप ऑफ द genus is called the family, group of family is called the order, group of order is called the class, and the group of class is called what? क्लास की ग्रुप को क्या कहेंगे हम? फाइलम या डिवीजन। एंड आफ्टर दैट द ग्रुप ऑफ फाइलम इज कॉल्ड द किंगडम। सो इट इज कॉल्ड द हिरार्की ऑफ द टेक्सोनॉमी की पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, सुटेबल एग्जाम्पल दे सकते हैं। होमोसेपियंस का ले लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन? कौन सी होगी? किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, डिफाइन टेक्सॉन, ईच यूनिट और द कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज अ टेक्सॉन, इट रिप्रेजेंट द रैंक। For example, the basic level of classification is the species. After species, genus, family, order, class, phylum, and the last is a kingdom. Ascending order है इसका। Lowest category कौन सी होगी? Species is the lowest category. Write the correct order. आप लिख सकते हैं कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, बार बार बता रही हूँ आपको, लर्न करने का तरीका है ये। नेक्स्ट, ब्रिंजल एंड द पोटैटो बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम, बट these are the two different species. What defines them the separate species? देखिए, ब्रिंजल और पोटैटो बिलोंग तो सेम जीनस से करता है, बट स्पीशीज क्या है इसकी? डिफरेंट है। किसके बेसिस पे हमने किया? मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जिसमें फाइलोटेक्सी, विनेशन, इन्फ्लोरेसेंसेस आ जाते हैं। हाउएवर ब्रीडिंग इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द टू स्पीशीज। ब्रिंजल और पोटैटो में कभी भी हम ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो ये कैसी स्पीशीज हो गई? इंटर ब्रीडिंग, यानी कि इंट्रा ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है? डिफरेंट स्पीशीज हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर? ये आप कर सकते हैं खुद, अभी हमने किया है इसको। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आप कर सकते हैं, ये फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ये सब कर चुके हैं। नेक्स्ट, दीज आर द सम क्वेश्चंस, NCERT के क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, डिफाइन टेक्सोन कर चुके हैं हम, टेक्सोनॉमिकल हिरार्की के डिफरेंट लेवल कर लेंगे आप। कैसे करेंगे? होमोसेपियंस का एग्जाम्पल लेंगे। लिस्ट द साइंटिफिक नेम, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, लाइन का क्या होता है? पैंथेरा लियो, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम। टू विच फैमिली डज अ कैट और डॉग बिलोंग टू? किससे बिलोंग करती है? फैमिली कौन सी होगी इसकी? फेमिलिडी, ठीक है। नेक्स्ट इज आप NCERT में से देख सकते हैं इसको।
नेक्स्ट इज व्हाट आर द 8 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर। आप कर सकते हैं इसको, बहुत इजी। कीपोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आप कर सकते हैं। सिमिलैरिटी एंड द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी मूव हाइट टू, कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज द टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है? दीज आर द यूजफुल इन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में आ जाती है हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स। हार्बेरियम होती है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज। स्पेसिमेन ड्राइड प्रेस्ड, वेल प्रेस्ड होती हैं ये, शीट्स के ऊपर इनको हम अरेंज करते हैं, रेडी टू रेफरेंस द साइंटिफिक स्टडी। बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं कलेक्शन ऑफ द वेरियस प्लांट स्पीशीज, लिविंग प्लांट होते हैं इसमें, जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, कहाँ पर है? क्यू, इंग्लैंड में। बॉटनिकल गार्डन हार्वर्ड में है। बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। म्यूजियम के अंदर कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व्ड एनिमल्स और प्लांट्स को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। कर सकते हैं इसको आप। नहीं अगर समझ में आया तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स जहाँ पर हम जैसे कि जू जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज की टेक्सोनॉमिकल एड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, दिस इज कॉल्ड द कपलेट एंड द कपलेट हैज़ अ टू अपोजिट स्टेटमेंट कॉल्ड द लेट। ठीक है। मैनुअल्स होते हैं कुछ चीज़, मोनोग्राफ्स होते हैं जिससे हम डिफरेंट स्पीशीज को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। मैनुअल्स हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीशीज इन द एरिया, मोनोग्राफ हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द टू फेमस बॉटनिकल गार्डन, जिसमें इंडियन बॉटनिकल गार्डन आ जाता है हार्वर्ड में, इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में आ जाता है। व्हाट लिक्विड इज यूज टू प्रिजर्व? फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है ये, फॉर्मेल्डिहाइड का। मेथनॉल भी कहते हैं जिसमें हम वेल प्रिजर्व्ड कर सकते हैं। आप इसको बायो लैब के अंदर आराम से देख सकते हैं। ये एक टाइप का क्या होता है? फ्लूइड होता है जिसके अंदर हम लिविंग स्पेसिमेंस को रखते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स आर द लिविंग हार्बेरियम। कैसे कमेंट कर सकते हैं? क्योंकि बॉटनिकल गार्डन्स में डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती है, ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है हार्बेरियम। तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? दीज आर द रिपोजिटरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडी। और इनमें भी कंजर्वेशन, रिसर्च, इकोलॉजिकल, लाइब्रेरी, हर्बेरिया, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं बॉटनिकल गार्डन में। तो लिविंग प्लांट्स जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं बॉटनिकल गार्डन्स में। डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम कलेक्शन होता है प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी। दीज आर ऑल्सो यूज टू डिपोजिट द टाइप ऑफ स्पेसिमेन। इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए। फ्लोरा और फोना वेल प्रिजर्व रहते हैं इसमें, इंफॉर्मेशन मिलती है इससे, म्यूजियम से हमें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉटनिकल गार्डन एंड हार्बेरियम? देखिए बॉटनिकल गार्डन तो लिविंग प्लांट्स के लिए होता है, हार्बेरियम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज को हम क्या करते हैं? स्पेसिमेंस को हम शीट के ऊपर लगा देते हैं। तो 11th क्लास के अंदर जनरली ये एक हार्बेरिया जो है बनाने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यों कहाँ पर लोकेटेड है? इंग्लैंड में है। मोनोग्राफ हम इनकी डेफिनेशंस कर चुके। नेम द फ्यू बॉटनिकल गार्डन्स इन इंडिया, बता सकते हैं आप इसको। हाउ विल ए साइंटिस्ट गो अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन व्हेन ही फील्स अ न्यू स्पीशीज? देखिए जब भी हम किसी से मिलते हैं तो क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसका नेमिंग करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो कोई भी नई स्पीशीज मिलती है तो पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, वेदर इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, वेदर इट इज़ अ मेमिलिया स्पीशीज, वेदर इट इज़ अ एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, क्या चीज़ है ये। उसके बाद इसका हम नेम करते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं? अपने नेम से उसको स्पीशीज़ का नेम दे देते हैं और उसको फिर हम उसको क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं जिसमें टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, स्पीशीज़, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ये सब उसके फिर क्लासीफाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम। ये HBSC प्रैक्टिस क्वेश्चंस है तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नेम ओनली द डैश इज कैपिटलाइज्ड, क्या आंसर आएगा? जीनस। सेकेंड, डिफाइंड मेटाबॉलिज्म, कर चुके हैं इसको हम। नेक्स्ट, कपलेट इन टेक्सोनॉमिकल की, कपलेट क्या होता है? देखिए अभी हम कर चुके हैं इसको। मोनोग्राफ्स होते हैं या मैनुअल्स होते हैं जिसको हम कपलेट्स, जैसे कि टेक्सॉन के अंदर हम पढ़ते हैं ना, तो कपलेट क्या होता है? टू अपोजिट स्टेटमेंट्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। ठीक है।
यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन ICNCP, बहुत इजी है, कर चुके हैं इसको। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्लस लिनियस, फेमस बॉटनिकल गार्डन कर सकते हैं आप। ए प्लेस वेयर ड्राइड स्पेसिमेन म्यूजियम, विच इज़ द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ द हाइएस्ट पोजिशन किसकी है, किंगडम की है। फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मोज इज इजीली मल्टीप्लाइड बाय म्योटिक डिवीजन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसके बाद व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट एंड हाउस फ्लाई, क्या होता है, हाउस फ्लाई का नेम होता है मस्का डोमेस्टिका एंड वीट इज द ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट मेंशन टू डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ लिख दो, लिविंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिखना है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी आप कॉन्शियसनेस लिख सकते हैं इसके अंदर। आप इसको ब्रीथिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिख दीजिए इसकी। रेफर द बॉटनिकल नेम ऑफ वी ट्रिटिकम, आइडेंटिफाई कौन सा इसमें ट्रिटिकम क्या करेगा, जीनस और स्पीशीज एस्टिवम, ठीक है। तो इसी टाइप के ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज को यहाँ पर हम कर लेते हैं। एमसीक्यूज देखिए यहाँ दिए हुए ये सारे हमारे क्या है, एमसीक्यू हैं। देखिए, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू hierarchical ग्रुप्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इज फाउंड। लार्जेस्ट नंबर किस में होगी, सबसे ज़्यादा देखिए जीनस में, ऑर्डर में, फैमिली में। देखिए ऑर्डर में ए ट्रू स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, ट्रू स्पीशीज में क्या आएगा, शेयरिंग ऑफ द सेम नीक, ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ट्रू स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन होगी, टेक्सोनॉमिकल, इट इज अ शेयरिंग इन द सेम नीक। टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सॉन होता है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट एंड द इंक्रीज इन सेल साइज, या ऑल ऑफ अबव। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं आप इसको। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड स्टडिंग द ड्राई प्लांट, ड्राई प्लांट कहाँ करते हैं, म्यूजियम में, हार्बेरियम में, सॉरी हार्बेरियम इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल, सभी के लिए, बोथ बी एंड सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। As we go lower from kingdom to species, the number of common characters in each taxa, जैसे ही हम लोअर टू यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो करेक्टर सेम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, गोज ऑन इंक्रीज, इंक्रीजिंग होंगे। बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, वन साइंटिस्ट नेम कंसिस्ट जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, ये ठीक है आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज आंसर की, आप देख सकते हैं आंसर की में से आप इसको मैच कर सकते हैं। थोड़ा सा भी इसके अंदर डिफरेंस हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए कुछ ग्लोसरी दे रखी है इसके अंदर, क्या क्या इनके हिंदी नेम होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।